कोई जरूरत नहीं है इस पर तरस खाने की। अगर किसी ने इस पर तरस खाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं टूटी फूटी कुड़ियों में पली, किसी की गर्दन चटक चुके थे तो किसी की कलाई। आप अभी हुस्ना मर जाएगी। आप अभी ले जाओ इस गलाजत के ढेर को यहाँ से। हुस्ना की बेटी सावन की वो बाढ़ हवेली की चार दीवारी के बंद तोड़ती, जिंदगी के नन्हे नन्हे शगाफों से चश्मों की तरह फूटती। वो हमारी झोलियों में भरने लगी थी, हवा का झोंका बनकर हवेली के तारीक रोशनदानों से छन छन कर खामोशी से इस नन्हे जिस्म में रूह फूंकती आ पहुंची थी। मर के भी सोने नहीं देती। जादू की पुड़िया, छम छम चलूंगी तो जलेगी बुढ़िया। अच्छा ये तो बताओ नन्ही परी कि तुम कहाँ से आई हो? परिस्तान से? अच्छा परिस्तान में कहाँ रहती थी? लाल शीशों वाला बड़ा सा महल था। अच्छा फिर यहाँ पे क्यों आ गई? क्योंकि तुम अकेली थी ना रुकैया भी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पर ये तो बताओ कि हम तुम्हें बुलाएंगे क्या? नजमा? नहीं 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 नहीं। शकीला? नहीं रुकैया आप ही बता देना। अच्छा फिर तुम परिस्तान से आई हो ना, तुम्हारा नाम परी रखते हैं, ठीक है? आपको पता है भी नसीबन, हमारा भी नाम है अब। आप हमें प्यार से अब परी बुलाया करें। लाओ बिटिया मुझे दे दो इसे। और ये परी क्या नाम हुआ? नाम तो इसका बाप ही रखेगा। इसका बाप यानी बब्बन मियाँ? वो क्यों रखेंगे? अरे बिटिया बुरा सही भला सही है तो बाप ना, खून जो ठहरा उसी का हक है। लाओ दो हमें। और तुम यहीं रुकना। नसीबन भाई जल्दी कर लो, इन्हें जाना है। बच्ची दे दो इसे। ये साहब कौन है? ये तो हमारी बदकिस्मती है कि जिस शख्स ने हमारा घर बर्बाद किया वो आज यहाँ खड़ा है। मुकद्दर ने जो कालक हमारे मुंह पर मली है, तकदीर की ये जिल्लत भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे। पापा भी मैंने सिकंदर मियाँ को नहीं मारा। बस खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मेरे मन्नतों मुरादों से मांगे हुए बेटे का नाम भी लिया। वजह जो कोई भी थी, हम तो बस ये जानते हैं कि हमारा घर उजड़ गया और ये लानत भी हमारे मुकद्दर में लिखी थी कि इस बच्चे को तुम्हारे हवाले करना है। नसीबन दे दो इसको। मैं इसे कहाँ लेकर जाऊंगा? जहां मर्जी लेकर जाना, हमें इससे क्या। और अगर ना पाल सको तो इसको भी वहीं बेच देना जहां हुस्ना को बेचने की कोशिश की थी तुमने। आप अभी ये इल्जाम है मुझ पे। उस दिन मैं शराब के नशे में घर आया था, रात में पता नहीं क्या क्या कह दिया। हुस्ना कुछ और समझी और उठ के यहाँ आ गई। हम ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि हुस्ना से और उसकी औलाद से हमारा कोई वास्ता नहीं है। नसीबन इसकी अमानत इसको दे दो। आप क्या कह रही हैं? मुझे नहीं परी को। बस रुकैया, कोई जरूरत नहीं है तुझे बीच में बोलने की।
उसकी अमानत उसे दे दो। मुझे दे परी को। छोड़ दे रुकैया, छोड़ दे रुकैया। रुकैया नहीं, रुकैया नहीं, रुकैया। अम्मा, 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 नहीं, रुकैया, अम्मा, नहीं, अम्मा, अम्मा, छोड़ दो, दरवाजा खोल दे, आधी रात बीत गई है। क्यों आई आप भी यहाँ पे? अब परी को लेने आई है ना? नहीं बिटिया, खाना लाए हैं। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। और ये बब्बन मियाँ क्यों परी को लेके जाएंगे? जानते हैं बिटिया, ऐसा कमाने खिलाने वाला होता वो बेगैरत, तो हुस्ना बिटिया की यह हालत काहे को होती। अच्छा तू कब तक भूखी बैठी रहेगी? मुझे भूख नहीं है, अब जाए यहाँ से। जिसकी खातिर भूखी बैठी है उसका तो ख्याल कर ले। नन्ही सी जान भूख से बिलक रही है, देख तो कैसे रो रही है। खोल दरवाजा। बिटिया कितनी निडर निकली तू, कैसे झेल गई सब कुछ। मुझे तो याद करते हौल उठता है। हवेली की तरह दीवार का कलेजा मुंह को आता होगा। कैसा बीटा तुझे आप ने। मेरी बच्ची, तूने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला, कैसे सह गई तू। दी, तुम दीवारों से बातें कर लेती हो ना, सावन की भी जुबान समझ जाती हो। मेरे दिल का हाल क्यों नहीं समझती हो? क्यों आप अभी को नहीं समझाती हो? सब समझते हैं बिटिया, सब जानते हैं। बैठ जा। देख बिटिया, जी आपा भी कभी कुड़ता होगा, मारती तुझे होगी गरीब, चोट अपने दिल पर लगती होगी, पर क्या करें, रीत है जमाने की। यहां तो सब कुछ निराला ही है। मुर्दों का पल्लू हाथ से ना छूटे। अल्लाह बख्शे बनने यहाँ जिंदा होते ना तो बिटिया का दुख देखते ही उसे बख्श दिया होता कब का। पर यह आपा भी ऐसा जी कड़ा किया है, क्या फायदा ऐसे उसूल निभाने का। खुद ही उलझ कर रह गई। अम्मा क्यों कुछ नहीं बोलती? पर ये उनकी कुछ नहीं लगती क्या? उसे तो छोड़, दुनिया वाले गूंगा उसे कहवे हैं जो बेजुबान होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जबान होती है पर अल्फाज ना होवे हैं। खून गर्दिश करे है, दिल ना धड़के है। और तेरी माँ तो ना जीतों में ना मरतों में। तेरे अब्बा की मौत ने ऐसा उसे मारा, जीने की कोई ख्वाहिश ही ना रही। बस बस मेरी जान। मैंने आज तक ये महसूस नहीं किया कि मेरी भी कोई माँ है। मैं खुद ही खुद को संभालती हूँ। माँ को तो अपने आंसुओं से फुर्सत ही नहीं। तो बहुत जल्दी समझदार हो गई बिटिया। तेरी उम्र की छोकरियां तो बहुत बुद्धू हुए भी जब घर की बूढ़ियां बच्ची बन जाती है ना, तो बच्चों को ही अपना बचपन भूलना पड़ता है। और अगर मैंने अपना बचपन नहीं भूला ना, तो परी को माँ कैसे मिलेगी? आज तेरी इस बात ने मुझे वो बात समझा दी जो हवेली के सामने लगा पेड़ भी नहीं जानती। बहुत कोसा करती थी आपा भी कि बेफल का बुढ़ा मनहूस पेड़ बन्ने मियां से कह के तुझे कटवा दूंगी मैं। पर बिटिया, आज तूने मुझे समझा दिया, पेड़ का असल गहना उसका फल नहीं होता, छांव होती है।
भी मुझे आपा भी पे गुस्सा नहीं आता, मुझे तो उन पे तरस आता है। भी अम्मा और आपा भी से ज्यादा आप मेरी माँ नहीं है, मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ। क्या हुआ आप अभी? देख क्या कर रही है तेरी लड़की। जहां किसी को हाथ लगाने की इजाजत ना थी, वो कोने खुदरे तलाश कर रही है। देख। आप अभी, मैं मना कर दूंगी, रोक दूंगी। मना करना था ना तो पहले मना करना था। कहा भी था कि नसीबन के हवाले मत करो। अब तो बर्बाद हो गई ना। नहीं आप अभी, बच्ची है, जरा बद्दुआएं ना दे। मैं समझा दूंगी, बाहर निकल आएगी। सब के सब जिद्दी हैं। जब तक मुंह की ना खाए समझ ही नहीं आती कोई बात। मैं तो बस दुआ ही दे सकती हूँ ना। जिनका कोई उस्ताद नहीं होता, वो जिंदगी की किताब से खुद ही कई नए सबक सीख लेते हैं। गर्द आलूद संदूकों में बंद वो किताबें, मकड़ी के जालों में अटके हुए बेजान पतंगे। बूढ़े सयाद के कंधे पर वो कैद पंछियों का बोझ, मेरी गोद में बिलकती हुई परी का बेहंगम शोर। सब एक एक करते हिज्जे बुनते गए, जिन्हें जोड़ जोड़ के मैंने खुद अपने अल्फाज तख्लीक किए, खुद अपनी ज़िंदगी को जुमलों में ढालकर अपना माजी लिखा, समझा, इसे स्याह सफ़ेद अबवाब में तकसीम किया। उस कैद तन्हाई में जो मैंने खुद पे मुसल्लत कर ली थी, मुझे वो बनाया जो शायद मैं कभी ना बन पाती। कैसा सावन है इस साल, टलता ही नहीं है। आप अभी, सावन तो कब का जा चुका, तो जाड़े की शुरुआत है। तो मेरे हब्स क्यों नहीं खत्म हो रहा? आप अभी, आपका सारा बदन बुखार में तप रहा है, वरना तो शाम ढलते ही हाथ पैर ठिठुरने लगते हैं। ठीक कहती हो बिटिया। जब कोई अंदर से जल रहा हो तो बाहर की हर शय भुना व कोयला ही दिखाई देती है। क्या बात है नसीबन, आज बड़ी बातें हो रही है और हर बात पे तंज। देख नहीं रही नसीबन भी, आप अभी का बदन बुखार में तप रहा है। देख तो मुझे वो भी रहा है बिटिया जो तुम्हें बरसों से नजर नहीं आ रहा। ए भी, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा तो तुम ढेर पर खड़ी होकर ना इस्तग़फ़ार पढ़ती रहना। या अल्लाह खैर नसीबन भी, कहाँ पे आग लग गई? ओह सलमा, वाकई आप अभी, मुझे नहीं मालूम आग कहाँ लगी है। मैं तो तब से बैठ के यहाँ पे आपको पंखा चल रही हूँ। सलमा तेरी अकल कहाँ गई है? तंज कर रही है नसीबन। माफ़ करना आप अभी, मुझे पता नहीं चला। पता नहीं चला? सलमा क्या, जाके कहीं और बैठ। तुझसे बातें करना तो ऐसे है कि जैसे दीवार में सर मार ले अपना। जा यहाँ से, सर में दर्द होने लगा। किसका गुस्सा किस पर निकाल रही हो आप अभी? किस बात की फिक्र खाई जा रही है तुम्हें? बदन बुखार में तप रहा है, सब जानते हैं हम। हाँ हाँ, सब मेरी ही तो गलती है। मैंने ही तो बिगाड़ा है सबको लाड प्यार में। नसीबन जा यहाँ से। अच्छा, कौन सा लाड प्यार आप अभी? क्यों, सब कुछ भूल गई है? एहसान फरामोश। नहीं, कुछ नहीं भूले हैं हम। एक एक एहसान सीने पे उठाए उम्र बिताई है हमने। बहुत अच्छा एहसान उतार रही है मेरे एहसानों का। चुका ही तो रहे एहसान। अरे कुछ याद है तुम्हें? आखिरी बार कब मुस्कुराई थी तुम? कैसे कलेजे के टुकड़ों को काट के फेंक दिया तुमने। किया होगा लाड प्यार, पर बरसों पहले
तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि रुकैया महीने भर से कमरे में बंद पड़ी है। ये सब उस डाइन की वजह से है। उसके कदम घर में पड़े नहीं और फसाद खड़ा हो गया। आपा भी परी को काहे को कोसती रहती हो तुम? परी? अरे वो तो डाइन है, डाइन। और उस डाइन पर उसके बाप का हक है। रुकैया को समझा के वो उसको भेज दे। अरे मेरे यहाँ सुनता कौन है? सभी जिद के पक्के हैं, जैसी माई वैसी जाई। किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। चंद दिनों की मासूम बच्ची है, नगोड़ी का मांस का लोथड़ा समझ लिया सबने। अरे नानी जिसे डाइन डाइन कहते नहीं थकती है, उसका नाम नवासी ने परी रख छोड़ा है। आपा भी उस गरीब को इंसान समझ लो बस। उसकी मां की रूह को करार आ जाएगा। नसीबन, तू तो पगला गई है। हम पगले सही, रुकैया बच्ची सही। सोचो, इतनी सी जान को कैसे पालेगा बब्बन? उसका तो अपना कोई हाल नहीं। आपा भी रुकैया से कहना आप अभी तुमसे मिलना चाहती हैं। नहीं आएगी वो। उससे कहना एक बार मेरी बात सुन ले। मैं उसकी दुश्मन नहीं हूं। उसके बाद उसका जो जी चाहे वो करे। मुझे रुकैया बिटिया, चल बिटिया, आप अभी बुला रही हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, वो मुझसे मेरी परी छीन लेंगी। चल के उनकी बात सुन ले, क्या पता वो तुझे बता रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं मिलना उनसे। आप उनसे कह दीजिए कि परी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। जाके खुद ये बात कह दे। तेरी बात ज़्यादा अच्छी तरह सुनती भी है और समझती भी है। वो किसी की बात नहीं सुनती, उनका दिमाग खराब है। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। बड़ी है वो, दुखी है। देख मेरी जान, चल के उनसे बात कर और एहतियात से, एहतराम के साथ बात करना। हमें यकीन है तेरी बात ज़रूर मान जाएंगी। चल हमारी बिटिया, चल। बैठो रुकैया। तो तुम हमें जल्लाद समझती हो? आप अभी मैं आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैं आपकी किसी बात के खिलाफ भी नहीं हूँ। तुम उस डाइन की तरफदारी करके मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। आप अभी उसका एक नाम है, परी। आप उसे परी कहिए। मुझे उसे कुछ नहीं कहना। और नाम उनके रखे जाते हैं जो पैदा होते हैं। ये तो हुस्ना की मौत से जनी है। मुर्दार अपना नाम खुद लेकर आई है, डायन। आप अभी आपने कभी उसे देखा है? मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है उसे देखने की। इसीलिए अगर आपने कभी उसे देखा होता ना, तो आप उसे डायन ना कहती। आप उसे एक बार देख तो लें। इतनी छोटी सी है तू, और तू मुझे समझाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? आप अभी मैं छोटी हूँ, पर मुझे समझ आ रहा है कि परी का कोई कसूर नहीं है। पर आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? उसने मेरा घर बर्बाद किया, सब कुछ खत्म कर दिया उसने। डायन दम। माफ कीजिएगा आप अभी, पर ये सब तो हुस्ना खाला ने किया है ना। इसमें परी का क्या कसूर है?
परी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। ये लो गुड़िया, आ गई तुम्हारी दूध की कटोरी। ये क्या, ले, रोते रोते खुद ही सो गई। जब रोए है तो ऐसे जैसे कि कड़ाही के कड़ाही दूध पी लेगी, और जब सोती है तो चाहे पलंग चरचरा कर टूट जाए, आसमान गड़गड़ा कर टूट पड़े, पर तेरी नींद ना टूटे है। गुड़िया, तू क्यों बुत बनी बैठी है? जी भी नसीबन, आप कुछ कह रही थी? लो, यहाँ तो पूरा महल ही पड़ा ऊँग रहा है, और तू टिकटिकी बांधे खुली आंखों से बैठी सो रही है। बेनसीबन, आज बहुत उदासी नहीं है। क्या बात है मेरी जान, क्यों उदास है तू? अब तो आपा भी ने भी तेरी जिद के आगे हार मान ली। बेनसीबन, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, और परी के साथ कोई क्यों बुरा करे, उसका कसूर क्या है? ठीक कह रही है तू। परी को पैदा करने वाले ने परवरिश का वसीला बनाना था, और तू बन गई वसीला। बेनसीबन, पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत प्यारी लगती है। दिल चाहता है इसको देखती रहूं, और अब तो अम्मा पर भी कम गुस्सा आता है। मेरी जान, तू बहुत समझदार है। तेरी बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ती, पर हमारी एक बात तू अपने पल्ले से बांध ले। हमें एक बनिए ने समझाई थी, ये जो जिंदगी हो गई ना, ये बड़ी भूल भुलैयों वाली चीज़, किसी की समझ में ना आवे। ये कोई क्यारियों में सींचने से नहीं उगती, खुद रॉ जंगली बेलों की तरह खुद ब खुद फूटती है। मेरी जान, इसे जिए जा, इसे इतना ना समझ, उलझ जाएगी मेरी शहजादी। ये ले, भैया, बहुत दिनों से आपकी खैरियत की कोई ख़बर नहीं मिली। हमें मालूम है कि आप आजकल कारोबार में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी खैरियत की इत्तला तो हमें दें। आप पर 2 घरानों का बोझ है, हमें ये मालूम है, मगर इतनी मेहनत करने से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें।
हम यहाँ पर सब खैरियत से हैं। आगे क्या लिखूं? हुस्ना और परी के बारे में लिख दूं? खबरदार खबरदार, जो उनके बारे में लिखा। भैया को तो ये भी मालूम नहीं है कि हुस्ना यहाँ आई थी। फिर क्या लिखूं आप? अभी 2 मिनट चुप तो हो जा, सोचने तो दे। वैसे भी भैया से पैसे मांगने पड़े, घड़ों पानी मेरे ऊपर पड़ जाता है। पर आप अभी ये पैसे उनके पास हमारी तो अमानत है। रुकैया, कितनी बार तुमको समझाया है कि आप अभी के कामों में दखल मत दिया करो। मैं गलत तो नहीं कह रही ना आप अभी? वो जो कारोबार संभालते हैं वो नाना अब्बा का ही तो है। आ लेने दे नसीबन को, पूछती हूँ मैं उससे, ये क्या खराफात सिखाई जा रही हैं? हमें जलील कराने का उसने पूरा इंतजाम कर रखा है। बीनसीबन ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मैंने वो रुक्का पढ़ लिया था जो पिछले बरस आया था। अस्तगफार रुकैया, अस्तगफार पढ़ो। तौबा। आप अभी, अल्लाह की कसम, मैंने तो तय करके अलमारी में बहुत पीछे ठूस के रखा था कि किसी के फरिश्तों को भी इल्म ना हो, पर इसको पता नहीं कैसे भनक पड़ गई। इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है अम्मा। अच्छा अच्छा, बस चुप कर जा तू। मेरा भाई अशफाक ना होता ना, गलियों में रुल जाते हम लोग। आपा भी बिल्कुल ठीक कह रही है रुकैया। खुदा अशफाक मामू की उम्र दराज करे। जैसे तैसे करके हर माह हमें खर्च भेज देते हैं, पता नहीं अपना गुजारा कैसे करते होंगे। या अल्लाह, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। आमीन आमीन आमीन। अच्छा चल आगे लिख सलमा। जी बोलिए, क्या लिखूं? पहले पढ़ के सुना, क्या लिखा है अब तक? प्यारे भैया अस्सलाम वालेकुम। मुद्दत हुई तो आगे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। है सलमा, क्या हो गया है तुझे? तुझसे अपनी लिखाई नहीं पढ़ी जा रही है तो और कोई कैसे पढ़ेगा ये? आपा भी, मैंने आपको कहा भी था मुझसे ना लिखवाए, मेरी लिखाई सही नहीं है। मैं तो कुरान पढ़ लेती हूँ, वही गनीमत है। तौबा है, एक फुटाकिया कमबख्त भी नहीं आया। पहले तो उसी से लिखवा लेती थी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप अभी मैं लिख दूं? मुझे लिखना आता है। क्या तू लिखेगी? मुझे तुझ पर एतबार नहीं है, पता नहीं क्या लिख दे। कम से कम ये मकौड़ों का जनाजा तो नहीं निकालूंगी ना। चुप हो जा, शर्म नहीं आती है माँ का मजाक उड़ाते हुए? चला लिखा के। बिटिया इधर आओ। जी बाबा जी, आपने बुलाया? जी बिटिया, बिटिया आज सुबह से गाहक नहीं मिला और मैं सुबह से भूखा हूँ और बहुत दूर भी जाना है मुझे। भूख से मेरी जान निकल जाएगी। चल भी सकूंगा कि नहीं? आप ठहरिए, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए खाना। अच्छा अच्छा। अम्मा, वो बाबा है, खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं। रुकैया, कितनी दफ़ा मना किया तुमको कि अजनबी लोगों से बात ना किया करो। मालूम भी है ना लोग किस किस्म के होते हैं। किसी दिन किसी को उठा के घर में ले आओगी। अम्मा, आप तो बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती हो। वो सिर्फ खाना ही तो मांग रहा है, और किसी बुढ़िया को खाली हाथ भेजोगे तुम्हें गुनाह नहीं मिलेगा। रुकैया, तुम एक दिन मेरी जान लेके छोड़ोगी। सारी दुनिया के गुनाह गिन गिन के मेरे सर पे थोपती रहती हो।
बस इतना सही है? हाँ, बस इतना सही है। हाथ पहले ही बहुत तंग है। सब दूसरों को दे देंगे तो खुद क्या खाएंगे? पता नहीं अशफाक मामू का मनी ऑर्डर कब आएगा। अच्छा मुझे भी तो दो, मुझे भी भूख लग रही है। ये ले। जीती रहो बेटिया, जीती रहो। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ दे। बाबा वो चिड़िया? चिड़िया? अच्छा ठहरो जरा। क्या हुआ बिटिया? ये पालने वाली चिड़िया नहीं है, ये मन्नत वाली चिड़िया है। मन्नत की? हाँ, जब कोई आफत आन पड़ती है ना, जब परेशानी, बीमारी, दुख, तो लोग इसे खरीद कर आजाद कर देते हैं ताकि ये खुश होकर दुआएं दे। इस तरह उनकी परेशानियां और दुख कम हो जाते। तो पापा आप क्यों नहीं छोड़ देते? आपको कोई परेशानी नहीं है? परेशानियां तो बहुत है, पर मैं ये खरीद नहीं सकता। इसीलिए इन्हें जंगलों और खेतों से पकड़ कर लाता हूँ ताकि सकत रखने वाले लोग इसे खरीदें और आज़ाद कर दें। बड़ी अजीब बात है बाबा, आप इन्हें आज़ाद करने के लिए कैद करते हैं। कैद नहीं करूँगा तो आज़ाद कैसे होंगी? परेशानियाँ और दुख भुगते बिना कोई चिड़िया किस तरह मन्नत की चिड़िया बन सकती है? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शायद बेनसीबन सही कहते थे। ये जिंदगी एक बहुत बड़ी पहेली है। कोई जितना इसे समझने लगता है उतना ही इसमें उलझता जाता है। अजीब बात है मगर मुसीबतों के मारे लोग किसी पर एहसान करने के लिए मजीद मजलूम पैदा करते हैं। जैसे मैं हर रोज़ बूढ़े सयाद को अपने हिस्से का एक वक्त का खाना देती थी और वो एक चिड़िया आज़ाद कर देता, मगर मैं जानती थी कि वो हर रोज़ एक चिड़िया सिर्फ मेरे लिए कैद करता था। कभी मैं सोचती कि क्या वो आज़ाद हो जाने वाली चिड़िया वापस अपने घर पहुंचती होगी? क्या उसके बच्चे उसका इंतज़ार करते करते भूख से मर ना जाते होंगे?
क्या उस देर से घर पहुंचने वाली चिड़िया के घोंसले पर कोई और कब्जा ना जमा लेता हो? मगर मैं उस मन्नत की चिड़िया पर यकीन करने लगी थी। शायद मुझे किसी सहारे, किसी इत्तकात, किसी पनाह की ज़रूरत थी। कभी कभी मुझे शदीद एहसास गुनाह होने लगता, मगर मेरी दुआओं की कबूलियत और उम्मीद मुझे खुदगर्ज बनाती गई। आप अभी अशफाक मामू का मनी ऑर्डर। आप अभी परी से मेरी मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही खुदगर्ज थी, मन्नत की चिड़िया जैसी। इसलिए कह रही हूँ, लाओ मुझे दे दो। पहले खुद को संभाल लो अम्मा। रुकैया, बिटिया कहाँ लेकर जा रही है? उससे बीमार पड़ जाएगी। रहने दे नसीमन भी, वो नहीं सुनेगी। बड़ी ही मूजी वबा है। क्या हुआ परी को हकीम साहब? इस उम्र के बच्चे कम ही सेहतियाब होते देखे हैं।